नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलीराम सिंह। दोस्तों, वैसे तो पियर का चचा और सुर्खियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पियर का चचा अपने बयानों को लेकर सदैव चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब उनके सुपुत्र भी चर्चा में आने लगे हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद मऊ सदर की सीट रिक्त हो गई है और उपचुनाव के लिए कभी भी चुनाव आयोग तिथि की घोषणा कर सकता है, लेकिन उपचुनाव से पहले ही मऊ का राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बड़े पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर की, अर्थात जूनियर राजभर की। इस बार सत्ता में रहने के बावजूद डॉक्टर अरविंद राजभर पर एक मामला दर्ज हुआ है, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मऊ रेलवे स्टेशन पर हुए कथित निरीक्षण को लेकर पूर्वांचल का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय की शिकायत पर रेलवे ने 4 महीने पुराने मामले में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं घोसी लोकसभा के सुभाषपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अरविंद राजभर समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद राजीव राय का कहना है कि रेलवे ने उन्हें इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उनकी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर होकर जो लोग सीमाएं लांघते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी करारा जवाब देना चाहती है। वहीं डॉक्टर अरविंद राजभर ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे निरीक्षण करने नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के स्वागत हेतु मऊ स्टेशन पहुंचे थे। अगर मैंने निरीक्षण किया है तो सांसद इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा। अरविंद राजभर का आरोप है कि उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी दलों द्वारा उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। वैसे आप खुद अरविंद राजभर को सुनिए। आज हम मऊ जंक्शन पर आए हुए हैं और क्योंकि यहाँ से हम चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन से, यहाँ प्रत्याशी में रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा वोट उनको प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से हमारी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उसका है, उस पर काम कर रही है। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा सदन के अंदर कहीं न कहीं सदन की गरिमा को भी तार-तार किया गया और मऊ की जनता के साथ छल भी किया गया। सदन के अंदर जिस प्रकार से मऊ जंक्शन को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन है। शायद हमको लगता है या तो वो ट्रेन से नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो चश्मा अपना उतार देते हैं। मऊ जंक्शन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, मैं 2003 से यहाँ आता रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था 2003 में मैं ट्रेन से आया था और उस समय की स्थिति में और आज 2025 है, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है। मैंने खुद पानी पी के देखा, पानी की क्वालिटी भी मैंने देखा और उस टोटी से आने वाला क्वांटिटी भी हमने देखा, क्योंकि अमूमन ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और हर कोई चाहता है कि मैं पानी भरूं बॉटल में, और बॉटल में पानी कितने सेकंड में भर जाना चाहिए उसकी भी स्थिति इस टोटी ने दिखाने का काम किया। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा साफ सफाई नहीं है, यहाँ यात्रियों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, जबकि मैंने देखा जिस प्रकार की साफ सफाई, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प एनडीए सरकार का है, जिस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पर है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो छत है, जो इसका जो टीन सेट लगा हुआ है, यह टीन सेट भी ऐसा है कि हमको लगता है कि इधर इस रूट पर कई जगह देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी बाहर जो पार्किंग का स्थान है, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां स्टेशन तक न आ पावे इसके लिए व्यवस्था, और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी इसकी व्यवस्था, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था है। मेंटेनेंस का काम निरंतर है, यहाँ टाइल्स, मार्बल वगैरह सारी चीजें व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। दोस्तों, मार्च 2025 में मऊ जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद सुभाषपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अरविंद राजभर के बयान पर सपा सांसद राजीव राय ने वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सपा सांसद राजीव राय ने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि चुनाव हारने के बाद अरविंद राजभर ने कुछ सबक लिया होगा, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी अपने लोगों को लेकर गैर कानूनी तरीके से रेलवे स्टेशन पर जाकर रियलिटी चेक के नाम पर स्टंटबाजी करना तथा दुर्व्यवस्था पैदा करना उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है।
राजीव राय ने कहा कि मैंने लगभग 8 महीने पहले चुनाव जीतने के बाद मऊ के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। उस दौरान जो कमियां वहां दिखाई दी थी उसके संबंध में रेल मंत्री से फ़ोन पर वार्ता किया तथा पत्र के माध्यम से भी उनको वहां की समस्याओं से अवगत कराया था। सपा सांसद ने इस प्रकरण को सदन में भी उठाया था। घोषित सांसद ने अरविंद राजभर को अनाधिकृत निरीक्षण करने का अधिकार देने वाले रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी कठोर कार्यवाही की बात कही थी। सांसद ने कहा, जो व्यक्ति सदन में दिए हुए मेरे भाषण को समझ भी ना पाए उसको क्या ही कहा जाए। उसे बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे रेलवे स्टेशन का अनधिकृत निरीक्षण कैसे करने दिया गया। उनके साथ 50 से 100 लोगों का बिना रेलवे टिकट लिए रेलवे प्लेटफार्म पर घूमने के दौरान किसी ट्रेन के आ जाने पर यदि भगदड़ की स्थिति होती और कोई जान माल की क्षति होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। खैर, अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या रियलिटी चेक के मामले और बढ़ेंगे या फिर यहीं थम जाएगा या फिर कोई अन्य विवाद शुरू होगा। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज़। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।